Hello everyone, welcome back to Olive Board. As you all know, many of the students now, after NABARD Grade A Phase 1, they are having their marks as well as they know that what would be the cutoff that they should have cleared. Most of the students now know that should they start preparing for the NABARD Grade A Phase 2 2023 exam or not. जितने भी लोगों ने फेज 1 एग्जाम दी है सबको ये आइडिया आ चुका है कि क्या मैं फेज 2 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकता हूं कि नहीं. मैंने ऑलरेडी बताया कि कट ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 40 to 50. आई विल गिव यू अ 10 मार्क मार्जिन. ओके, फ्रॉम दैट वी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड am I clearing or not. And if you are really clearing, if there is even 50% chance that you will clear, I will assure you that you should start your preparation. And for starting the preparation, every student who was even a core student as well as those students who know me, everybody was asking for an effective study plan specifically for NABARD Grade A Phase 2. So 2023 में जो Phase 2 होगा, अभी तक dates नहीं आए हैं, but consider that it will happen within 30 to 40 days. Okay, you can expect, this is the minimum days I am telling you. Almost Phase 1 के बाद Phase 2 और Phase 1 के बीच में 30 days, मतलब एक महीने का गैप तो होता ही है NABARD में. NABARD I think within a week will give your tentative date of your Phase 2 exam. Don't worry about it. But अगर हम उस नोटिफिकेशन का वेट करते रहे, then that would be a huge disgrace and more importantly that would be a huge failure for you. ये मेरे साथ भी हुआ है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है. जब तक रिजल्ट आता नहीं तब तक हम पढ़ाई शुरू नहीं करते. एंड दैट इज वाई जब तक आप पढ़ाई शुरू नहीं करोगे आपके चांसेस फेज 2 क्लियर करके इंटरव्यू जाने के ऑलमोस्ट जीरो है. ऑलवेज रिमेंबर, इन एनी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, चाहे आप आरबीआई कंसिडर कर लो, चाहे आप नाबार्ड कंसिडर कर लो, फेज 1 तो बस एक क्वालिफाइंग स्टेप होती है. फेज 2 होता है सिलेक्शन स्टेज. दिस इज अ सिलेक्शन स्टेज. इसीलिए लेट्स टुडे डिग डीप इनटू इफेक्टिव स्टडी प्लान फॉर नाबार्ड फेज 1, नाबार्ड फेज 2. जब फेज 2 की बात आती है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया, हमने यहां पर कोर्स लॉन्च किया है. अगर इफ यू आर having so confidence but at the same time you don't have any guidance and you need a support, you need to have some plan with you as well as some detailed featured course which is dedicated only for NABARD Phase 2 2023, then this is your gateway ticket. This is a ticket. इसको just आपने अगर इसके ऊपर रिलाई किया तो ये आपको इतना मदद करेगा because this particular course of ours, this crash course which is dedicated to Phase 2, it is not a revision course. ये एक revision course नहीं है. Rather ये कौन सा कोर्स है? This particular course is dynamic in nature. ये इतने सारे जो फीचर्स है 40+ क्लास लाइव, जिसमें आंसर राइटिंग भी इन्वॉल्व है, मॉक टेस्ट भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है और स्टैटिक लेक्चर्स भी है. 70 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके अलावा 30+ टेस्ट्स, ऑब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी, इंग्लिश पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी. तो ये कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हो. गो मोर फॉर फर्दर डिटेल्स फॉर द वीडियो विच आई ऑलरेडी पुट. अब बात करते हैं फेज 2 के पैटर्न की. बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर फेज 2 पता नहीं है, इफ यू आर फर्स्ट टाइमर, लेट मी एक्सप्लेन यू. पेपर 1 और पेपर 2 होता है फेज 2 में फॉर नाबार्ड. पेपर 1 इज इंग्लिश लैंग्वेज इन विच it is online on computer only, you have to type, but it is descriptive questions. 3 questions are there for 100 marks and these questions include क्या क्या होता है इन questions में. इन questions में होता है ऐसे, इन questions में होता है प्रेसी. प्रेसी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि समरी. आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको आपको एक शॉर्ट समरी में कन्वर्ट करना होगा. ऐसे, प्रेसी एंड लेटर. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन नाबार्ड फेज 2? ओवरऑल फेज 2 में क्या हुआ है? 2021 तक द पैटर्न ऑफ नाबार्ड फेज 2 वाज क्वाइट डिफरेंट. उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग था ही नहीं रिलेटेड टू ESI एज वेल एज ARD. ठीक है, ESI और ARD था ही नहीं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में. लेकिन यू ऑल नो नाबार्ड ऑलवेज फॉलोज द फुटस्टेप ऑफ RBI. जैसे ही RBI ने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अपने एग्जाम में लाया, नाबार्ड ने भी 2021 में ESI और ARD डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग फेज 2 में ऐड कर दिया. ऑटोमेटिकली जब फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, दैट मींस ESI जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, इसके जब क्वेश्चंस पूछे गए 6, राइट, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट भी हो गया और पैटर्न भी चेंज हो गया. सो द ईयर 2021 मार्क्स पैटर्न चेंज. तो इसके साथ साथ एमसी अर्लियर क्या होता था कि ये डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नहीं था. इन टोटल एमसीक्यूज के 65 क्वेश्चंस थे. ओके, एंड दिस 65 क्वेश्चंस वेर ओनली इन पेपर 2.
बट 2021 में 65 क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चंस हो गए ऑब्जेक्टिव? 30 क्वेश्चंस हो गए, विच वेयर फॉर 50 मार्क्स, एंड देन 50 marks descriptive answer writing was added, in which 6 questions are there. 3 questions are from ESI, 3 questions are from ARD. हर एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ESI में 3 क्वेश्चंस है, 1 2 3. ARD में भी सपोज 3 क्वेश्चंस है, 1 2 3. पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है एंड इट इज फॉर हाउ मच मार्क्स? 15 मार्क्स. दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए होता है, तीसरा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए होता है. Out of this ESI, you have to 3 questions, you have to solve any 2 questions. Similarly, ARD पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है फॉर 15 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क, तीसरा क्वेश्चन 10 मार्क, and out of these 3 questions, you have to solve any 2 questions. That means out of 6 questions, you have to solve 4 questions, of which 2 are compulsory for 15 marks. ठीक है, ये टोटल पैटर्न चेन ऐड हो गया फॉर 50 मार्क्स इन योर पेपर 2. And that is why 2021 paper change, objective questions reduced from 65 to 30, descriptive question of 50 marks was added, 6 questions out of which you have to write any 4. This is the now total pattern of NABARD phase 2, okay, from 2021, 2022 and 2023. कट ऑफ भी इसकी वजह से कम हो चुके. पेपर 1 में आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग मिलता है, और पेपर 2 में 30 MCQ 50 मार्क्स के लिए और 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए. दिस इज व्हाट द पैटर्न इज. पैटर्न समझ में आया तो आगे बढ़ते. ओवरऑल अगर हम देखें, पेपर 1 जनरल इंग्लिश, ऐसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले पूछा जाता था. फॉर लास्ट 3 years नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैज बीन आस्क्ड, बट यू नेवर नो, देयर मे बी अ क्वेश्चन व्हिच कुड बी एडेड. लेटर की जगह पर कभी कभार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है. जस्ट इट इज इनटू द सिलेबस प्रीवियसली इन लास्ट 5 to 6 years, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड. जब से पैटर्न चेंज हुआ है, नो आरसी हैज बीन आस्क्ड. पेपर 2 ESI एंड ARD डिस्क्रिप्टिव, MCQs 30 फॉर 50 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, यू हैव टू सॉल्व एनी 4. अब आगे बढ़ते. ये रहा आपका टाइम टेबल जो कि स्टार्ट होता है कल से 19 अक्टूबर से. व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल चॉप डाउन आर 30 डेज. मिनिमम 30 डेज है हमारे पास फेज 2 के लिए प्रिपेयर होने के लिए. मिनिमम 30 डेज मतलब कितने वीक्स? सिंपल 4 वीक्स. अगर हम ओवरऑल सारे वीक्स को कंसिडर करें, सारे डेज को कंसिडर करें, राइट, तो इन 4 वीक्स को मैंने ऐसा चॉप कर दिया है. ओके, नाउ लुक एट इट व्हाट आई हैव गिवन यू. यहां पर अगर आप देखते हो सब लोग, ओके, okay, just a minute, let me show you clearly what I mean to say. So here this part if you see, hours have been given. minimum कितने आवर दिए मैंने यहां पर काउंट करके देखो, आपको दिए 6 hours. 6 hours आपको डेली देने ही पड़ेंगे, बिकॉज नाउ यू आर स्टडिंग फॉर अ सिलेक्शन फेज एग्जाम, दैट इज योर फेज 2. फेज 2 का क्वेश्चंस के लेवल, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, इसको हल्के में मत लेना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. जो एमसीक्यू क्वेश्चन 30 जो आएंगे, These won't be similar to phase 1. easy questions नहीं आएंगे. Descriptive, paragraph based, multiple statement ऐसे question पूछे जाते. ESI also you will struggle a lot, and ARD also you will struggle a lot. You can't even do elimination techniques here because the paper becomes so factual, so data oriented and so statistical. It is very difficult, I'm telling you. There are some favorite topics, of course, जो आपको पता होने चाहिए. Now let's talk about your hours. I have divided those into 1 hour, 1 hour, 2 hour and 2 hour, which I have been given here. 16 अक्टूबर से आपके पहले जो 7 दिन है, व्हाट आई रिकमेंड इज दैट आप हर एक घंटा, ओके, आप हर एक घंटा एआरडी स्टैटिक का रिवीजन करो. फिर नेक्स्ट आवर व्हाट यू कैन डू इज दैट एआरडी एंड ईएसआई एमसीक्यू प्रैक्टिस यू कैन डू ऑलरेडी डेली बेसिस पे. मैंने पहले ही कहा है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है आपको पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम्स का रिवीजन हर रोज करना पड़ेगा. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस ऑन द सेम न्यूज, सिमिलरली either a mock test or either certain practice questions you can always do. You have to do it on daily basis and you have to increase the depth or difficulty of the questions because it's not phase 1, it's phase 2. उसके साथ साथ 2 hours का इंग्लिश आंसर राइटिंग आपको करना होगा. नाउ दिस कुड बी ऐसे. तो आप ऐसे के कितने भी फ्री, सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ स्टडी और मे बी इफ यू आर स्टडिंग थ्रू कोर्स, अगर आप कोर्स से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहां पर सपोर्ट होगा कि आंसर कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं. If you are doing self study on YouTube, everything is there as well as on internet sources about essay started from basic. ऐसे होता क्या है, लिखते कैसे, everything. Then and along with this essay writing, you should also try writing 1 or 2 essays
वन ऐसे एटलीस्ट डेली। ओके, शुरुआत तो एटलीस्ट अभी से आपने ऐसे राइटिंग की करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे राइटिंग बचपन से तो करते आ रहे हैं। फ्रॉम आवर कॉलेजेस वी आर डूइंग इट, स्कूल टाइम वी आर डूइंग इट। माय फेवरेट कैट, माय फेवरेट डॉग, ऐसे ऐसे लिखते थे बचपन में। नाउ जस्ट दोज एसेज वुड बी रिप्लेस्ड बाय लिटिल बिट डिफिकल्ट एसेज। वन प्रीवियस ईयर essay I can definitely tell you the effect of globalization on Indian economy. So in this way such questions could be asked. 2 hours next would be for PIB and government schemes revision. I every time tell you that PIB and government schemes, it is everywhere like it is free of cost, available everywhere, almost everywhere. Go on any platform, go on any medium, you will get everything. Apart from that, you can, whatever short notes are there, those also you can revise of last 6 to 8 months. It becomes very, very important. But here I will advise you, depth ka always keep that the depth into the mind. Do not prepare anything from a very easy point of view. ऊपर ऊपर से कुछ भी मत पढ़ना, सब कुछ डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि फेज 2 के क्वेश्चंस इजी नहीं आएंगे, ये हर हमेशा हुआ है. आफ्टर 7 days, one mock test I think you should be giving. If you are confident enough, तो you can, what you can do is that you can give mock test after every 3rd day. हर एक तीसरे दिन के बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो. इफ यू आर नॉट, तो फिर आप क्या कर सकते हो, हर एक 7 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट दे सकते हो. ये मॉक टेस्ट आपकी कंप्लीट मॉक टेस्ट होगी. इट मींस सपोज आप ऐसे की मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ऐसे के साथ साथ एक प्रेसी भी उठा लो और एक लेटर राइटिंग भी उठा लो. अगर आपको प्रेसी पता नहीं है तो लेटर राइटिंग तो हमने 11th-12th में भी की है, तो वो उठा लो, एक साथ कर लो. एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू डू ARD आंसर राइटिंग और मे बी ESI आंसर राइटिंग, तो यहां पर भी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें भी मेक इट श्योर दैट यू आर हैविंग नॉट वन क्वेश्चन बट मल्टीपल ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आर राइटिंग. ठीक है, उससे आपका प्रैक्टिस होगा एट अ टाइम बैठकर थोड़े क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए. तो व्हाट इज एग्जाम फटीग, व्हाट इज लूजिंग आउट वर्ड्स व्हाइल राइटिंग द आंसर, इन प्रॉब्लम्स को आप एडजस्ट कर सकते हो और टैकल कर सकते हो. नाउ द सेकंड पॉइंट इज, इन दिस मॉक टेस्ट इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको एवरी 3 days में एक बार देना है. every third day will be your mock test for objective questions for ESI and ARD respectively. Then comes the next 7 days in which you will be doing ESI answer writing specifically, ARD and ESI MCQ practice, English answer writing practice. Here you would be doing or preparation for Pressy, practice or preparation for Pressy. PIB and government scheme revision would be again the same. Again mock test will come, as I told you, objective mock test every 3rd day and descriptive mock test either on every 3rd day if you are comfortable with that, or maybe 7th day. Okay, 7वें दिन आपको देनी है mock test. ARD आंसर राइटिंग आपका 3rd week में होगा. ठीक है, then ARD and ESI MCQ practice again which I told, English answer writing and here you would be doing specifically letter answer writing and PIB and government schemes revision. फिर से एक mock test. ठीक है, mock test भूलना मत. mock test का मूल मंत्र ये है, I'll give you a mantra for your mock test for phase 2. Objective every 3rd day, descriptive every 7th day. If you are comfortable, every 3rd day also. So 3, remember this word. Okay, then comes your next 7 days plan. This would be your last week of preparation. तो ये try to wind it up. Your descriptive answer writing, this descriptive answer writing is very important because you would be doing combination of ESI and ARD answer writing practice at the same time. Why I am telling at the same time? Simple. Do a experiment with you. आप ESI का एक क्वेश्चन लो, उसका आंसर लिखो. ठीक है, फिर आप ESI के एक या फिर 2-3 क्वेश्चन ले सकते हो, उसकी आंसर राइटिंग करो. You will be very comfortable. After some time, maybe 1-2 days, you do ARD questions, take 2-3 and try to solve them. You will be comfortable. Now in the 3rd case, what you do is that you take 2 ESI questions and 2 ARD questions at the same time and try to answer the questions. You will feel difficulty. You will feel that you are confused. You will lose out of words. And more importantly, आपका जो एग्जामिनेशन ब्लॉकेड होता है, एक ब्लॉक हो जाता है कि क्या लिखूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है. ये प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे. क्यों? क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. ESI ARD एट अ टाइम जब आंसर लिखोगे, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इसीलिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की एक बार सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, ESI की ARD की सेपरेट हो गई, मिल के भी एक बार आंसर लिखना. एंड ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट practice answer writing of only one question. Take multiple questions at the same time and put the timings, because timing is very, very important. I will give you the rate of words per minute. You should be typing 28 words per minute or more than 28 words. आपके 28 words per minute आपकी टाइपिंग होनी चाहिए. Think about it.
दिस इज अ वेरी गुड स्पीड. सो 28 प्लस, एक मिनट में आपके 28 वर्ड या 28 वर्ड से ज्यादा टाइपिंग होनी चाहिए, तो ही आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे. ठीक है. नाउ ESI and ARD MCQ practice, again complete English answer writing practice, again complete लिखा है यहां पर. Why then it is different from the previous answer writing? Complete in the sense essay, précis और letter एक ही साथ लिखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में लिख सकते हैं कि नहीं. एंड लास्ट देन 5 to 6 days every day you have to give paper 1 complete mock test, paper 2 complete mock test, objective also at the same time. Immediately डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग लेके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है. दिस टू यू हैव टू रिजॉल्व, गिव योर डेज एज वेल एज यू हैव टू मेक अ रिजॉल्व दैट कि मैं लास्ट के 5-6 दिन कंप्लीट आंसर राइटिंग या फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट, फाइनल मॉक टेस्ट जो होते हैं वो दे के रहूंगा. ठीक है. नाउ दिस इज अ फुल प्रूफ प्लान, इसमें कुछ भी बचा नहीं है, नथिंग हैज लेफ्ट. योर MCQ प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज फॉर सब्जेक्ट पेपर 1, पेपर 2 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स हैज बीन कवर्ड हियर. ओके. Overall, you can do this if your course, you can definitely practice the same thing. You can apply the course on this sheet. If you're doing self-study, you can apply the same on the same sheet. Now, when I talk about SOP, always remember, हर एक एग्जाम का कुछ पैटर्न होता है. मैं इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं स्ट्रैटेजिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर. SOP का मेरा मीनिंग है स्ट्रैटेजी. हर एक स्टूडेंट को ये देना, बिकॉज क्लियरिंग अ एग्जाम इज अ आर्ट. ठीक है. किसी को भी आती नहीं है, बहुत लोग होशियार होते हैं पर कभी कभार नहीं क्लियर कर पाते. देयर आर वेरियस एग्जाम जिसमें मैं भी फेल हुआ हूं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई पहला तो रिवाइजिंग ARD स्टैटिक एंड ESI करंट, दिस इज द बैकबोन ऑफ NABARD phase 2 एग्जाम. द डिफिकल्टी इज हायर, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू. ओके. सेकंड थिंग, कीप अ टाइम टेबल विच इज फ्लेक्सिबल. ऑलवेज रिमेंबर, आंसर राइटिंग इज नॉट अ जोक. ठीक है. अगर आपकी वो रह गई आंसर राइटिंग तो रह जाएगी, उसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है. Answer writing of English and subjective, you have to practice it every day. Every day you have to practice. That's why in my timetable, if you see, every day you are doing answer writing practice here of something or other. आप हर दिन 1 घंटा तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 3 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो. ये देखो 2 घंटे यहां पर, राइट, यहां पर 2 घंटे कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम अगेन हियर ऑल्सो यू आर डूइंग. सो 3 hours you are doing answer writing practice. I bet you always remember this paper 1 which is there. Okay, this paper 1. If you get 60 plus or 70 plus mark, not 60 plus, 70 plus mark in paper 1, it is a very good score. And here also in MCQs, if you get 25 plus and in descriptive also you get 25 to 30 plus marks, there is no one who will stop you from clearing the NABARD. ये mark my words on this. ठीक है. Then daily current affairs plus PIB करते ही रहना, keep it continuous, and MCQ practice को neglect मत करना. This is a thing where everybody will struggle. There are some questions. पिछली बार जैसे कि स्वाइन हस्बेंड्री के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. देयर वॉट एवर शेल्टर होम इज देयर, उसकी स्पेसिंग पूछी गई थी 17:16:15. इतनी डायमेंशन कोई याद नहीं रख सकता. देन ऑल्सो NABARD हैज आस्क्ड दैट क्वेश्चन. सो ट्राई टू सी or try to understand how NABARD is making phase 2 difficult. I am warning you again. Okay. Paper 1 में you all know essay writing, précis writing, letter writing is there. For every answer writing, you will first start from the basic. Basic क्या होता है आंसर राइटिंग का, इंट्रो क्या होता है, बॉडी क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, डिमांड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हाउ टू राइट अ आंसर एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. दिस इज योर ब्रह्मास्त्र फॉर अ गुड आंसर राइटिंग. ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो सच एज बैड आंसर एंड देयर इज नो सच एज बेटर आंसर. देयर इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड अ बेटर आंसर. देन कम्स योर पेपर 2. पेपर 2 में ESI करंट के बारे में पहले बात करते हैं. ये आपकी सारी मिनिस्ट्रीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स फ्रॉम ऑल दीज मिनिस्ट्रीज, रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल दीज सेक्शंस, and more importantly the topics from ESI, all these important topics. Do not miss on anything of it. मैं साइड में हो रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. योर सोर्स इज PIB as you all know. Okay. If you are following any of the platform, लक्ष्मी मैम को अगर आप फॉलो कर रहे हो PIB के लिए, उनके नोट्स, उनके PPTs आपके पास होंगे, उनको रिवाइज करना. These are the important topics for your phase 2. I am warning you again, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर आते हैं ARD के ऊपर. ARD का करंट अगर मैं बात करूं, TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, फ्री वेबसाइट फॉर एवरीबडी, और यहां पर बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन एक्सेसिव दी गई है, उसको करो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अभी बताऊंगा आपको. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट करंट. करंट में 2 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रिपोर्ट्स इफ यू सी दीज आर द रिपोर्ट्स. अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट. आगे बढ़ते हैं. अब हम स्टैटिक पे आते हैं.
नाउ ऑलवेज रिमेंबर आई विल पिक आउट सम टॉपिक्स जो आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, ठीक है। पहले तो एक याद रखना, ये जो पूरा सेक्शन है ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, VIMP। सो लुक एट इट, नाबार्ड फ्लैगशिप स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, ARD रिपोर्ट्स, एग्री स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन। सो टिल हियर वॉट एवर दिस एग्री करंट इज देयर, इसको जरूर करना। एक स्कीम के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। दे गिव यू अ पैराग्राफ, व्हाट आई हैव सीन जब मैंने फेज 2 दिया है। सो दे गिव यू अ पैराग्राफ, दे गिव यू ऑप्शंस देते हैं वो लोग आपको, ठीक है। दे गिव यू अ पैराग्राफ, दे आस्क यू अ क्वेश्चन एंड ऑप्शंस दे गिव यू। ऑन ईच पैराग्राफ यू विल हैव 3 क्वेश्चंस। मतलब फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ऊपर वो एक पैराग्राफ देंगे। समटाइम्स दे वोंट इवन मेंशन द नेम ऑफ द स्कीम, वो बस डिस्क्रिप्शन दे देंगे, एंड दे विल आस्क 3 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ। So that's why these upper part becomes important. Now let's talk about ARD static. Agronomy and classification of field crops. ये important topic है. Then comes cropping system, farming system. Phase 2 के लिए important है. Agri engineering and mechanization important है. Animal husbandry, forestry, fishery, irrigation, water resources, soil sciences and horticulture. ये सारे आपके important chapters है. प्लीज एंड प्लीज वॉट एवर दिस रेड टिक्स आई हैव डन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज स्टैटिक नहीं, लेकिन इसके रिलेटेड सारे गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है फेज 2 के लिए, जरूर करना। फॉरेस्ट्री से डायरेक्टली फेज 2 में 2 बार प्रीवियस ईयर में 2021 में और 2022 में सोशल फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। इस साल आई एम होपिंग एग्रो फॉरेस्ट्री, तो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को करके ही जाना है जो आपके रिपीट होते हैं फेज 2 के, फेवरेट है ये रेड टिक्स है, फेवरेट है आपके फेज 2 के टॉपिक्स। दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्टिव प्लान एंड स्ट्रेटेजी। आई गिव यू एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स ESI, ARD. I gave you everything about English answer writing. I also told you how descriptive answer writing is important as well as objectives are important. उसकी भी एक मैंने आइडिया दी। Apart from that, I gave you the most important thing, that is your timetable, that is your effective study plan. This is your strategy, this is your plan, this is your timetable. Follow it thoroughly. Okay, I hope that this session was useful. Thank you very much. We'll come with more important topics for phase 2 within this week only. Thank you very much. See you next time.